आप सभी को 18वां पाठ पृष्ठ नंबर 113 कर्म स्वरूप और सिद्धांत समझना है। जो भी सुख और दुख मिल रहा है, अच्छा बुरा जिसका जो हो रहा है, उसमें उसका अपना किया हुआ कर्म कारण बनता है। क्या कारण बनता है? कर्म कारण बनता है। ईश्वर हमें सुखी दुखी नहीं करता। कोई टाइम विशेष काल विशेष नहीं है जो हमें सुखी दुखी करे। प्राणी के द्वारा किए गए भावों से, शुभ अशुभ भावों से जो कर्म आते हैं शुभाशुभ, उनके फलस्वरूप वह सुखी और दुखी होता है। इस कर्म के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानने वाला जैन धर्म है। ऐसे कर्म के सिद्धांत में स्वरूप को भी समझना और उसके सिद्धांत को भी समझना। इसे समझने के लिए सबसे पहली परिभाषा, कर्म किसे कहते हैं, बात आ गई ना। कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म की परिभाषा आप देखें, मिलान करें। जीव के राग द्वेषादिक परिणामों के निमित्त से कार्मन वर्गना रूप जो पुद्गल स्कंध जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, उसे कर्म कहते हैं। कर्म की परिभाषा क्या बनी? किताब में मिलान करें, देखें। जीव के राग द्वेषादिक परिणामों के निमित्त से कर्म वर्गना रूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, उसे कर्म कहते हैं। जीव है, जीव के अंदर राग द्वेष का परिणाम है। शेष द्रव्यों में नहीं आएगा। इस लोक में 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव के अलावा शेष 5 द्रव्यों में राग द्वेष की परिणति नहीं है। जीव के अंदर ही राग द्वेष की परिणति है। तो ऐसे जीव के राग द्वेषादिक परिणामों के निमित्त से जीव ने अपने अंदर जो राग रूप परिणाम किया है अथवा द्वेष रूप परिणाम किया है, उन परिणामों के निमित्त से कार्मन वर्गना रूप इस सृष्टि में, लोक में कर्म बनने के योग्य वर्गनाएं पहले से विद्यमान है। पुद्गल की वर्गनाएं 23 प्रकार की हैं, लेकिन वो सभी कर्म नहीं बनती हैं। बहुत सी वर्गनाएं अग्राही हैं जिनको जीव ग्रहण नहीं कर सकता। ग्राही वर्गनाओं में जो वर्गनाएं कर्म बनने की क्षमता रखती हैं, ऐसी उन वर्गनाओं को जीव अपने राग द्वेष परिणामों के निमित्त से ग्रहण करता है। तो कार्मन वर्गना रूप जो पुद्गल स्कंध हैं, स्कंध ही बंध को प्राप्त होंगे, अनुबंध को प्राप्त नहीं होता। तो पुद्गल स्कंध जीव के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, उसे कर्म कहते हैं। संबंध का मतलब है 2 होंगे तभी संबंध बनेगा। व्याकरण में संबंध कारक जो है 2 को लेकर ही बनेगा, एक में संबंध नहीं। इसलिए अध्यात्म में संबंध कारक है ही नहीं, क्योंकि जहां संबंध है वहां अध्यात्म नहीं, और जहां अध्यात्म की बात आती है वहां कोई संबंध नहीं। तो 2 में संबंध होता है, 2 में बंध होता है। जीव के परिणाम निमित्त बनते हैं और लोक में व्याप्त पुद्गल की वर्गनाएं, पुद्गल के स्कंध परिणामों के अनुरूप फिर ढलते हैं। जब वो ढल जाते हैं तो जीव के प्रदेशों से बंध जाते हैं, आत्मा के प्रदेशों में बंध जाते हैं। इसका नाम है कर्म। इसका नाम क्या है? कर्म। अब देखिए, इसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म की भी संज्ञा है। भाव कर्म
जीव का राग द्वेषात्मक परिणाम, और द्रव्य कर्म है उस राग द्वेष के परिणाम में कैसा परिणाम निमित्त बन रहा है। राग का परिणाम बना तो किस भाव को लेकर के, द्वेष का परिणाम बना तो किस भाव को लेकर के। जिस तरह के भाव को लेकर के परिणाम बनेगा वो पुद्गल की वर्गनाएं उस रूप का कर्म बनेगी। फिर ये भाव कर्म राग द्वेष है तो इसके निमित्त से कर्म कितने प्रकार के बनते हैं जिन्हें हम द्रव्य कर्म कहते हैं। पुद्गल की वर्गना द्रव्य कर्म जो बंधती है और परिणाम जीव के भाव कर्म है। अब पुद्गल की वर्गना जो कर्म के रूप में बनती है तो कितने नाम आते हैं, देखिए द्रव्य कर्म के 8 वेद। क्या लिखा है, द्रव्य कर्म के 8 वेद। एक साथ मिलकर के पढ़ो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। फिर से पढ़ो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 नाम हैं। ये 8 प्रकार के कर्म प्रत्येक जीव के साथ बंधे हुए हैं। अब चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे नारकी हो, चाहे स्वर्गों के देवी देवता हो, चाहे मक्खी मच्छर हो, चींटी हो, चाहे पेड़ पौधे जमीन पानी हो, ये सब जीव हैं। तो जो भी जीव है जिस भूमिका में अवस्था में है उनकी भूमिका के अनुसार ये 8 कर्म उनके आत्म प्रदेशों में बंधे हुए हैं। बंध गए हैं तो कोई बड़ा बड़ा दिखेगा, बंधा हुआ नहीं। इतने सूक्ष्म इनके बंध हैं कि हमारी आंखें, वैज्ञानिकों के साधन मशीनें इस चीज को पकड़ नहीं सकते, जीव को भी नहीं पकड़ सकते। कर्म रहित सिद्ध तो उनके किसी भी सैटेलाइट में आएंगे ही नहीं। कर्म सहित संसारी जीव बिना शरीर वाला, शरीर वाला पकड़ सकते हैं, वो शरीर सहित पकड़ने के साधन उनके पास हैं। लेकिन जो जीव शरीर छोड़ चुका और अगला शरीर धारण करने के लिए जा रहा, उस जीव को वैज्ञानिक दुनिया का कोई भी साधन पकड़ नहीं सकता। बहुत प्रयास किए वैज्ञानिकों ने कि जीव निकल रहा है तो शरीर छोड़ते समय, निकलते समय उसकी एक आध फोटो निकाल लें, कैसा है जीव, एक आध फोटो आ जाना चाहिए। बिल्कुल सुरक्षित कवर्ड स्थान पर मरणासन्न व्यक्ति को रखा, सांस चल रही हैं, मशीनें लगी हैं, आकलन कर रहे हैं, अब और बस जाने वाला है, आखिरी अवस्था है। अब तो इसकी जब जीव निकलेगा तो फोटो निकाल लेंगे, ये करें, सब अलर्ट, सतर्क, एयर टाइट, हवा भी नहीं जाएगी आएगी, जीव कहां से निकल पाएगा। लेकिन बॉडी हलन चलन बंद कर चुकी, श्वास खत्म हो गई, मशीनें बंद, लेकिन कौन कहां से निकल के चला गया स्क्रैच तक नहीं आया कहीं। सब यंत्र लगे रहे, एक भी फोटो नहीं निकल पाई, जबकि वो जीव कर्मों से बंधा है, केवल 9 कर्म शरीर छूट गया। तो उस जीव को भी वैज्ञानिक जगत आज तक नहीं पकड़ पाया। फिर कर्म है सिद्ध भगवंतों को कौन पकड़ता है, कौन पकड़ सकता है। तो ऐसा जीव जो है वो अपने रागद्वेष परिणामों के निमित्त से सृष्टि में व्याप्त पुद्गल की वर्गनाओं को ग्रहण करता है, एडॉप्ट करता है, और वो वर्गनाएं आकर के जीव के प्रदेशों में घुल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक यहां जमा है तो एक यहां जमा है तो एक यहां जमा। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यातों प्रदेशों में वह कर्म अपना प्रभाव बना लेते हैं, प्रभाव बना लेते हैं। ऐसे 8 कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय।
इनके उत्तर भेद भी हैं, कुल मिलाकर के सब 148 हो जाते हैं। इनको घातीय और अघातीय के रूप में बांट दिया जाता है। ये आठों कर्म क्या काम करते हैं? आठों कर्म आकर के क्या काम करते हैं? कर्मों का काम क्या है? ज्ञानावरणी कर्म जो आता है वह आत्मा के अंदर जो स्वाभाविक ज्ञान गुण है उसको ढक देता है, दबा देता है। ये ज्ञानावरणी कर्म है। दर्शनावरणी कर्म हमारे अंदर जो देखने की, अवलोकन करने की सामर्थ्य है उसको दबा देता है, दर्शनावरणी। वेदनी कर्म आकर के फिर इस जीव को संसार में सुख दुख की सामग्री प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुख दुख, ऐसी सामग्री जिससे व्यक्ति सुखी हो जाए, ऐसी सामग्री जिसे पाकर के व्यक्ति दुखी हो जाए, अथवा उस कर्म के उदय से ये व्यक्ति सुख दुख का अनुभव करता है। सामग्री भी मिलती है अथवा उसका वेदन करे सो वेदनी, अनुभव करता है। इसका नाम वेदनी है। मोहिनी कर्म का काम क्या है? मोहिनी कर्म जीव को अपने स्वरूप से भुला देती है। जीव को अपना यथार्थ स्वरूप मालूम ही नहीं हो पाता, और मालूम हो भी जाए मान लो तो फिर उसको ये मोहिनी कर्म प्राप्त नहीं कराने देता। दर्शन मोहिनी स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता। चारित्र मोहिनी, जो मोहिनी कर्म का ही भेद है, स्वरूप यदि हमारे लिए ज्ञान में आ भी गया तो उसे प्राप्त नहीं होने देता। ये चारित्र मोहिनी का काम है। मोहिनी कर्म जीव का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। इसके रहते संसार से हमें किनारा मिलेगा ही नहीं। मोहिनी कर्म कर्मों में सेनापति माना गया है, कमांडर है, मुखिया है। वह खड़ा है तो सारे कर्म खड़े हैं, और एक बार मोहिनी कर्म यदि गया तो बाकी कर्म कोई सामर्थ्य नहीं। मोहिनी कर्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता, और यदि ज्ञान हो भी गया तो स्वरूप को उपलब्ध नहीं होने देता। ये मोहिनी कर्म का काम है। आयु कर्म 4 गतियों में रोके रखता है, बांध करके रखता है। हम दूसरी गति में जाना चाहें तो जब तक आयु कर्म है आपको रहना पड़ेगा। ये आयु कर्म है। नाम कर्म प्रत्येक जीव को अलग अलग तरह के आकार प्रकार प्रदान करता है, अलग अलग प्रकार के। चेहरे मोटे तौर पर सबके एक से हैं, लेकिन सूक्ष्मता से जितना जितना देखेंगे सबके चेहरों में अंतर आता है, बॉडी में अंतर आता है, अंगुलियों में अंतर आएगा, पैर की बनावट में अंतर आएगा। तो नाम कर्म जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार इस जीव को संसार में प्रदान करता, इसका नाम नाम कर्म है। गोत्र कर्म क्या काम करता है? जीव को उच्चता अथवा नीचता, निम्नपना उच्चपना प्रदान करता है, वैसा उस जीव को अनुभव भी होता है। ये गोत्र कर्म कार्य कराता है। उच्च गोत्र नीच गोत्र ये व्याख्या कर्म की आती है। तो कर्म करा रहा है, किसी को श्रेष्ठतम जन्मनः, बाद में कुर्सी के पदों की बात नहीं कर रहे, कुर्सी के पदों की बात नहीं कर रहे। जन्मना उस जीव को जो अनुभव होता है, जन्मना। एक राजा का पुत्र, राजकुमार, क्षत्रिय पुत्र भिखारी की अवस्था में भी आ जाए अपने अशुभ कर्म से, पर उस भिखारी में भी क्षत्रियत्व रहेगा, क्योंकि वो जन्मना उच्च गोत्री है। और एक जन्मना निम्न गोत्री है, तो भाग्य से पुण्य के उदय से मान लो बाद में सिंहासन पर भी बैठ जाए, तो भी उसके लिए अंदर अंदर फीलिंग जो होती है, अनुभव उसको अंदर अंदर होता है। आप देखते होंगे कोई कितना भी बड़ा हो, उसके अंदर वो आता ही नहीं है कि वो ऐसा है, और जो है
उसके पास कुछ भी नहीं हो तो भी उसके अंदर रहता है, हाँ अरे समय बदलेगा, सब कर लेंगे हम, देखो कुछ नहीं, क्या चिंता की बात, ऐसा होता है। तो ये गोत्र कर्म नाम का अंतराय कर्म अच्छे अच्छे कार्यों में बाधा डालता है। अच्छे कार्यों में भी विघ्न आने का नाम अंतराय है। विघ्न करणम अंतरायश्य, विघ्न आते हैं। आपने सोचा अभिषेक कर लें, अंतराय कर्म के आपको बाधा डाल देगा। आपने सोचा स्वाध्याय कर लें, कोई बाजार में चौराहे पर रोक लेगा, अरे कहाँ जा रहे, थोड़ा आ तो जाओ, बहुत दिन बाद मिले हो, ना उसको आना और ना तुमको आने देना, नहीं, मामला ठीक नहीं। तो हम स्वयं किसी के लिए बाधा ना डालें। आप यदि किसी को अभी बाधा डालोगे, आपको अंतराय कर्म का बंध होगा। आप जब अच्छा करना चाहोगे, कोई तुम्हारे लिए निमित्त बनेगा, तुमको बाधा आएगी। इसलिए हम किसी को बाधा ना करें। अच्छे कार्यों में करो जिसको जितनी अनुकूलता है, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, सामय करो। भैया मैं नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, आपको अनुकूलता है तो आप खूब करो, बल्कि प्रेरणा देना। हाँ, एक एक व्यक्ति 10-10, 20-20 को रिंग रोज कह भैया क्या बात है, क्यों भैया क्या बात है, क्यों भैया। आपकी प्रेरणा से 10-5 लोगों ने आकर के भी लाभ ले लिया तो उसका जो पुण्य है उसमें से परसेंटेज आपके खाते में ऑनलाइन जाएगा। ऐसा ये अंतराय कर्म है। बाधा व्यवधान किसी को भी अच्छे कार्यों में नहीं डालना, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, बल्कि अपना कोई कर्म पुराना पड़ा होगा और बाधा व्यवधान आते हैं तो हम धीरे धीरे उसको अलग कर देंगे, अच्छे कार्यों से, अच्छे भाव से, अच्छे पुरुषार्थ से। तो ये अंतराय कर्म अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में व्यवधान डालता है। ऐसे ये 8 कर्म हैं जिनके लिए 8 उदाहरण हैं। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को ढकता है, पर्दा डाल दो, पर्दे के पीछे पता नहीं क्या है। दर्शनावरणी कर्म, द्वार पर कोई भी खड़ा हुआ है, भैया हमें उनसे मिलना है, थोड़ी बातचीत करनी, देखना है उनको, नहीं, दर्शनावरणी कर्म ने उसके लिए रोक दिया, ये दर्शनावरणी कर्म है। वेदनी कर्म, यदि कोई पैनी धार पर किसी ने मिठास लगा दी, शक्कर की चाशनी लगा दी, और शक्कर की चाशनी लगी, मिठास है, और उसने लिया, पैनापन तकलीफ दे गया जिह्वा में, सुख और दुख दोनों मिल गए।